Hello, dear friends. So once again, welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन आज मैं बिल्कुल सारे डाउट्स के साथ में और सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं। वो सभी बच्चे जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 20 जुलाई से 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर उसका लास्ट जो 20 डेज़ प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, सर 20 डेज़ का क्या प्लान होना चाहिए, लास्ट के 20 डेज़ की प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किस तरह से आज मैं बात करने वाला हूँ नॉन टेक्निकल आई मीन इंग्लिश की और रागा पोर्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे एक टेक्निकल के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले तो आपको पूरा ध्यान से देखना है। बहुत ही मैं स्पेसिफिकली बातें करने वाला हूं कि 20 दिन लास्ट के किस चीज़ का समय होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, जो बच्चे परेशान हैं कि सर मुझे ग्रुप डिस्कशन से डर लग रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 अगस्त से मेरे यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए गारंटेड बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफलाइन क्लास जीडी मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। पिछले 4 इनटेक में मेरे यहाँ पर 800 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो आप 1 अगस्त को यदि आपका पेपर अच्छा होता है तो आप उसी दिन आ जाइएगा बिना किसी डाउट के। और आप अदरवाइज जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं 8218067896 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके सब कुछ आपको यहाँ कराया जाएगा। फेज सेकंड के लिए कंप्लीटेड गारंटेड बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप मेरे चैनल पर जा करके और लाइव ग्रुप डिस्कशन किस तरह से मैं तैयारी करा रहा हूँ आप वो जाके देख सकते हैं, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। डिबेट किस तरह से मेरे यहाँ पर होगी, जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो सारे कंप्लीट वही टॉपिक्स होंगे जो आएंगे, एक सिंगल बाहर टॉपिक नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले आज बात करने वाला हूँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर अभी हमारे पास लास्ट 20 डेज़ का समय बचा हुआ है और अभी क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं करूँगा कि जो बच्चे अभी भी 4-4 घंटे कोचिंगों में बैठ कर के और वेस्ट कर रहे हैं, कोई उसका लॉजिक नहीं होगा। मैं घर बैठने की बात नहीं कर रहा, जो ऑफलाइन कोचिंग में बैठ कर के और ऑफलाइन कोचिंग में आप 4-4 घंटे और इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि 70% सिलेबस सर पहले कर लिया था, उस 30% को और करने के लिए और हम 4-4 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन बुराई नहीं है घर पर बैठ के, बट ऑफलाइन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा ये चीज़ मैं बताने जाऊंगा। अब लास्ट के जो 20 डेज़ हैं ये मेनली प्रैक्टिस का टाइम बचा हुआ है। प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने आई होप अच्छे से सुना होगा। और यदि अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो चाहे वो रागा पोर्शन के लिए हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश पोर्शन की। यहाँ इंग्लिश के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहले आपने जितना अभी तक जहाँ सिलेबस ख़त्म कर लिया है 70%, 80%, 60%, उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट के 20 डेज़ याद रखिएगा, इधर उधर ज़्यादा मत भागिएगा। जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट कवर हो चुके हैं कि सर मैं ऑलरेडी कंप्लीट एक एब्सोल्यूट परफेक्टनेस के साथ इन्हें कर चुका हूँ प्यारे साथियों, तो आप नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो छूट गए हैं। अदरवाइज जितना सिलेबस अभी तक आपने कहीं किसी कोचिंग से या पहले कभी लिया हो, केवल और केवल रिवीजन इज़ द मास्टर की। इस टाइम जो सबसे बड़ी मास्टर की होगी वो क्या होगा, वो होगा रिवीजन। याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेहतर तरीके से जो 70% सिलेबस आपने कवर किया है, जो 70% सिलेबस आपने कवर किया है, उसको कितना बेहतर तरीके से आप ग्रेस्प कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ 100 में से 100 या आउट ऑफ नहीं जाती, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि कोई 100 ऑफ 100 स्कोर नहीं कर सकता, और इसीलिए 60 to 70% हाईएस्ट मैक्सिमम कट ऑफ होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो 60 और 70% सिलेबस किया है उसे बहुत बेहतर तरीके से किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है पहली। दूसरी बात मैं बात करूंगा सर इंग्लिश के लिए अभी क्या करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जितने ज़्यादा स्टार्ट करिएगा प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट, अब टाइम उसका नहीं है थ्योरी पढ़ने का, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हैं विद इन टाइम लगा के, आपको टाइम करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट का विद इन टाइम के साथ लगाने होंगे। वहाँ 20 मिनट आपको दिया जाएगा अलग से इंग्लिश के लिए। एक्स और बाई ग्रुप, इसका मतलब दोनों जो पेपर्स होंगे उसके लिए जो अग्निवीर के लिए एग्जाम होने वाला है उन दोनों के लिए इंग्लिश 20 मार्क्स का वेटेज होगा। 20 मार्क्स की आएगी और 20 मिनट का ही समय आपको अलग दिया जाएगा। रागा के लिए टोटल जो टाइम होता है वो 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। 25 मिनट रागा पोर्शन के लिए दिया जाता है नॉन टेक्निकल में, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं।
तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, वोकेबलरी पर विशेष ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात क्या है, टोटल 20 क्वेश्चनों में यदि हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन वोकेबलरी के होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं। यदि मैं टोटल बात करूं तो 8 से 9 नंबर वोकेबलरी प्लस के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं। बच्चा ना तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ना तो पैसेज को ही पढ़ता है और ना ही वो वोकेबलरी को ध्यान सीरियसली लेता है, और वो 6 मंथ और 7 मंथ केवल ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़ने में निकाल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से आपने 10 से 12 नंबर तो ऐसे ही खो दिए, 10 नंबर खो दिए, बचे 10 नंबर या 11 नंबर। अब आप ग्रामर में यदि 11 में से 10 नंबर लाभते भी हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ पहुंच रही है 43 या 30 नंबर। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत इजी स्कोर कर सकते हैं। तो मैं मेन मुद्दों पर बात करूंगा, मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और मैं सारी बातें भी कहना चाहूँगा। तो अब टाइम क्या है, इंग्लिश के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिएगा। इंग्लिश में सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिएगा। मैं कुछ टॉपिक्स के नाम ले रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस पेपर के बाद में आपको वो टॉपिक्स 100% कवर करने हैं। जैसे पहला टॉपिक आर्टिकल हुआ, आर्टिकल से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, चाहे वो स्पॉटिंग एरर के थ्रू आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। दूसरा जो टॉपिक्स का नाम है वो होगा क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार देखा गया 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। वो टॉपिक्स आपको पता होगा, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 100% एक एक क्वेश्चन मिलेगा, इनको छोड़ना नहीं होगा आपको। दूसरा जो टॉपिक्स होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, या मैं प्रीपोजिशन की बात करूंगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% फिक्स प्रीपोजिशन के मिलेंगे। इसके बाद जो वोकेबलरी आपने पहले पढ़ी हुई है, जितनी भी करी है, नई वोकेब को करने की कोशिश ज़्यादा मत करिए जो याद नहीं है। पिछली आई हुई वोकेबलरी या जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी सेंड करने वाला हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से लेके आइटम्स फ्रेज से लेकर उनकी PDF कॉपी आपको मिलेगी। प्रैक्टिस पेपर भी आपको जल्द ही मिलेंगे। कल या परसों में आपको 100 मॉक टेस्ट विद आंसर की और 50 मॉक टेस्ट विद आंसर की अपलोड हो जाएंगे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सुधीर डिफेंस एकेडमी, एक्यूरेसी के साथ में टाइम अलॉट करके 20 मिनट का समय घड़ी में एग्जैक्ट लगा करके 20 क्वेश्चन एक अच्छे लेवल प्रैक्टिस पेपर लेकर के, जो भी आपके पास हो ऑनलाइन ऑफलाइन, और आप स्कोर देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग हटा के कितना स्कोर आपका बैठ रहा है, और इंप्रूवमेंट के लिए उस पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, और जो वोकेबलरी उस पेपर में आ रही है, जो भी थ्योरेटिकल अप्रोच या जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं उसको नोट डाउन करिएगा वहीं की वहीं कि इसका कंसेप्ट क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सबसे दूसरी बात, पैसेज पर फोकस करिएगा। पैसेज का मतलब जितने भी आपने करे हैं अभी तक कोई इशू नहीं है, बट आप पर डे 2 से 3 पैसेज की प्रैक्टिस पेपर करिएगा। इसका कोई और तरीका बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मुझे लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड पैसेज एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक दिन में इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज से ही कहूँगा कि 2 से 3 पैसेज आप यदि पर डे लगा रहे हैं तो 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको 20 दिन में 60 to 70 पेपर्स आपके पैसेज जो है हो चुके होंगे, और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर हो चुका होगा कि पैसेज को कितना जल्दी और एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करना होगा। सेकंड थिंग, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है इंग्लिश के मामले में वो क्या रहनी चाहिए, जब भी आप पेपर को सॉल्व करेंगे, पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज को सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जिनमें आपको कोई डाउट नहीं है। फिर क्विक जल्दी से आप उन पर जाइए जो आपने छोड़ दिए हैं कि दोबारा से मैं एक बार देखता हूँ वो क्वेश्चन, उन पर जाइएगा सीधा सा, और उन्हें बिल्कुल ध्यान से 20 मिनट एयरफोर्स के पेपर के लिए, इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चनों के लिए बहुत ज़्यादा समय है। पूरा पेपर आई थिंक आप लगा रहे होंगे 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाता है प्यारे साथियों। और इसलिए मैं कहूँगा कि लास्ट के बचे हुए 6 मिनट या 8 मिनट आप पूरा पैसेज पर फोकस कर सकते हैं। बहुत बड़ा रोल होगा पैसेज का, याद रखिएगा। जो पैसेज को छोड़ देते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो एक्चुअल पेपर पड़ा हुआ है एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको मैं कल कराने वाला हूं और बताने वाला हूं कि सॉल्व कैसे करना होगा, किस तरीके से आपको करना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन है। एयरफोर्स ने ऑफिशियल वेबसाइट एयरफोर्स अग्निवीर-वायु.cdac.in पर अपलोड कर रखा है। एक एक क्वेश्चन मैं उसका कराने वाला हूँ। उसी तरह से आपको पेपर को आज से सॉल्व करना होगा।
तो बात अब हम करते हैं, ये इंग्लिश की बात हुई। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। स्पेशली मैंने किस पर फोकस कहा, वोकेबलरी कुछ नया नहीं करना है, जितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ है प्लीज़ उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, वो छूटना नहीं चाहिए। मॉक टेस्ट आप पर डे 2 से 3 लगाने होंगे इंग्लिश के, और ये देखिएगा लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कोई भी नया रूल यदि पेपर में आता है उसे वहीं की वहीं नोट डाउन करिएगा। केवल थ्योरी को बैठकर पढ़ने से अब कुछ होने वाला नहीं है। बहुत टाइम से थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अलग ही चीज़ होती है जो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगी कि एक्चुअल आपका स्कोर कितना आ रहा है और कितना कैसे आ रहा है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों इंग्लिश के लिए। एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे इंग्लिश के लिए कि सर कौन से मॉक टेस्ट बेहतर रहेंगे। अभी करतार ने मॉक टेस्ट निकाले हैं, वो भी बहुत बेस्ट हैं प्यारे साथियों। अरिहंत के मॉक टेस्ट बहुत ही, एक नई किताब आई है उसके भी बहुत अच्छे हैं, आंसर की थोड़ी गलत है इनकी। अरिहंत के लेवल जो बहुत अच्छा है, और आप ग्रेडअप के भी ले ग्रेडअप कह रहा हूँ सॉरी, ये आप गाइडर के भी लगा सकते हैं, एक नया पब्लिकेशन है गाइडर, उसके भी बहुत अच्छे हैं। और एस के यादव आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस पब्लिशर और लेखक हैं, उनके भी आप कॉपी वो ले सकते हैं। 50 मॉक टेस्ट उनके आ रहे हैं, उनको सीरियसली आप लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन लगाएं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है इसके अलावा भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ नोट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा 100% आंसर देने की। अब मैं बात करूंगा रागा। यहाँ रागा को पहले समझ लेते हैं क्या है एक्चुअली में। रागा में 3 पोर्शन मतलब 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीएस एंड जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर कि रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग कितने रहेंगे रागा में। टोटल रागा 30 मार्क्स का आएगा, 25 मिनट का समय अलॉटेड होगा इसके लिए। 25 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने होंगे प्यारे बच्चे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, आपको सबसे पहले रीजनिंग का जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 13 से 15 के बीच में होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 13 से 15 के बीच में। मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बताने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कितने होंगे? नॉन टेक्निकल जो मैथमेटिक्स होगा 10th लेवल का, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनसे जो टोटल क्वेश्चन होंगे वे 8 to 9 होंगे। एग्जैक्ट बिल्कुल संख्या 7 to 9 और 8 to 9। और बचे हुए 5 से 6 क्वेश्चन प्यारे साथियों वो जीएस से रिलेटेड होंगे। जीएस का पोर्शन का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ी बात सर, रीजनिंग और रागा के लिए रीजनिंग जो होगा उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, जो केवल सिलेबस में दिए हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिसको नहीं पता है वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, बाई ग्रुप का सिलेबस क्या है। कल आपको वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा कि सिलेबस बाई ग्रुप का क्या है, मैं उसको पूरा कल डिस्कस कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी 20 दिन के लिए जिनका कुछ भी तैयारी नहीं है कि सर मैं बहुत जल्दी तैयारी कैसे कर सकता हूं, तो कल मैं सिलेबस को जो एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का सिलेबस है उसको पूरा मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के समझा दूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। रीजनिंग 14 से 15 क्वेश्चन, आपको केवल वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे मैंने बोला, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, एंड मैं बात करूँ क्या कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट है, नंबर सीरीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको सिलेबस को देखना है कि उससे बाहर बिल्कुल भी कुछ भी कैलेंडर वगैरह जो टॉपिक्स हैं आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ना ही टाइम वेस्ट करना है। दूसरी मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रीजनिंग के लिए भी अलग से, जो अभी तक आपने टॉपिक्स करे हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में केवल 8 से 9 चैप्टर हैं, वही आपको करने हैं जो सिलेबस में अच्छे से मेंशन किए गए हैं। अनुपात, समानुपात, एलसीएम, एचसीएफ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और भी आप सिलेबस देख सकते हैं, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसके बारे में अच्छे से मैं समझा दूंगा कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आएगा। और दूसरी बात हम करते हैं तीसरी, सर जीएस की। जीएस में 5 से 6 क्वेश्चन होंगे प्यारे साथियों, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन करंट के होंगे। और सर बाकी के क्वेश्चन किससे होंगे? हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री मतलब एंशिएंट जो हिस्ट्री है नॉर्मली, और पॉलिटी से होंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी केवल 2 ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्योग्राफी, भूगोल से कोई मतलब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डीपली साइंस को नहीं पढ़ना होगा, जो 10th लेवल की जनरल साइंस है उसको नहीं पढ़ना होगा। और पर डे आज से ही, कल से नहीं, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं वो आज से ही रागा के लिए 25 मिनट का लेके जैसा पेपर आता है 30 क्वेश्चंस, और आज से ही एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिएगा आज से ही। और जो पोर्शन आपको लगता है कि सर मैं कम कर पा रहा हूं, जीएस में क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ जीएस का एक बार डीपली रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा जो जो आपने पढ़ा हुआ है। पॉलिटी में क्या आ रहा है, करंट से बहुत 4 से 5 महीने की, पिछले 4 से 5 महीने की जो करंट होगी 4 to 5 मंथ्स की, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूं, जीएस के लिए जो करंट्स है 4 से 5 महीने के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और वो भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना होगा, बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और इसीलिए रागा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो प्रैक्टिस पेपर हैं, चाहे वो करतार के हों, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन के हों। उन्होंने एक नया पेपर निकाला है अरिहंत पब्लिकेशन ने, जो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन भी वो अवेलेबल है। और बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो लास्ट में मैं सब एस्पायरेंट से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी क्वेरी कि 20 दिन मैं यहाँ किसी कोचिंग के, अपनी कोचिंग के प्रचार के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं किसी कोचिंग का यहाँ वो करूँगा। 20 दिन ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। मतलब आपको खुद सेल्फ स्टडी से बड़ा इस टाइम कोई भी बड़ा हथियार नहीं होगा। जो अभी भी 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठे हुए हैं और केवल इस बात को समझने के लिए कि सर मेरे 2 टॉपिक छूट गए थे, उन्हें और कवर कर लूँ, प्यारे साथियों, ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैंने फिर से बता दिया है, भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ जाती है। पिछली बार की कट ऑफ बाई ग्रुप की मैं देखूं तो 50 नंबर में से 29.75 कट ऑफ थी। इसका मतलब क्लियरली है कि हमें सिलेबस 60% से भी मतलब देखा जाए तो इतना करना है, लेकिन उसको कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे बाई ग्रुप की तैयारी के लिए मिनिमम स्कोर कितना करना है, तो मैं क्लियरली आपको बता दूं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, 35 प्लस और 36 प्लस रिटन के लिए बेस्ट स्कोर रहेगा बिल्कुल भी। और फाइनल के लिए 36 और 37 फाइनल इंट्रोलमेंट तक मैं आपको बता रहा हूं। जो ये कह रहे हैं 40 से ऊपर जाएगी, 50 में से 45 से ऊपर जाएगी, ये कंप्लीटली लैक ऑफ, या तो उन्हें पता नहीं है या उनका कोई आइडिया नहीं है। मैंने बहुत एनालिसिस के साथ में, और आपको फिर से फाइनल बता रहा हूं, जो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिजल्ट के लिए प्यारे साथियों, आप 32 और 33 और फाइनल इंडोलमेंट तक प्यारे साथियों 35 प्लस, या वो 36 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। फाइनल तक आप सेफ रहेंगे, 35 स्कोर कर रहे हैं और रिजल्ट आप फाइनली 32 और 33 100% आप सिक्योर हैं। जगह थोड़ी इस बार कम है, 3500 जगह है, इसलिए कंपैरेटिवली पिछले साल के तुलना में कट ऑफ 100% हाई होगी। दूसरा कट ऑफ हाई होने का रीजन है एज रिलैक्सेशन। बहुत सारे पुराने बच्चे जिनको तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है और उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलने से वो कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, याद रखिएगा। तो जो नए एस्पायरेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो थोड़ा सीरियसली एग्जाम को लें, हल्के में ना लें, इतना आसानी से ना लें। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बार एयरफोर्स ने सबसे कम टाइम दिया ग्रुप डिस्कशन फेज सेकंड के लिए। कुछ तो भी इसी डाउट में कि फेज सेकंड होगा कि नहीं, भाई थोड़ा सा तो पढ़ लिया करें नोटिफिकेशन को। आप लोगों पर मुझे तरस आता है जो ये कहते हैं सर होगा कि नहीं। क्लियरली जब उसमें मेंशन्ड है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और सेकंड, तो फिर पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फेज सेकंड 100% होगा और जो कब से स्टार्ट होगा, 10 अगस्त से ही स्टार्ट होगा। 10 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा और पहला जो जीडी का वो होगा डेट, वो 21 तारीख है, 21 अगस्त, और 28 अगस्त तक जीडी चलेगा। आई मीन केवल 10 दिन से लेकर 18 दिन मिल रहे हैं। एयरफोर्स का जीडी आप इतना आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। 1 अगस्त से मेरे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गारंटेड बैचेज होंगे, पर डे डिबेट होगी। जिनको बिलीव नहीं है वो आप जाके मेरे बच्चों को वीडियो लाइव जो ग्रुप डिस्कशन है वो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटेड बैचेज होंगे, अदरवाइज कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे बिना सिलेक्शन के। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल, और यू कैन सबमिट योर कमेंट्स बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड बाकी आपकी किसी भी तरह की कोई परेशानी के लिए अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 20 दिन ये सेल्फ स्टडी का टाइम होगा जो बहुत ही क्रिशियल टाइम होगा और इसको वेस्ट नहीं करना होगा। 4 से 5 घंटे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंगों में बैठकर इसका कोई लॉजिक नहीं होगा, बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये बहुत ही क्रिशियल टाइम है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कल मैं सिलेबस को बहुत डिटेल में 20 दिन में सिलेबस को कवर कैसे करना और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कल ये दोनों वीडियो आपको अवेलेबल होंगे, आई थिंक इसी टाइम पर और थोड़ा सा पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि मैं आपको आपके सहयोग से और हम आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।